दोस्तों फाइनली वो दिन आ गया है जहां पर आप जैसे लाखों एस्पिरेंट्स यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और पूरे साल भर की जो मेहनत है वो आपको 2 घंटे के अंदर साबित करनी होती है। देखिए 2 घंटा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पहला पेपर है वो एंड हो गया है और यहीं से कट ऑफ डिसाइड होता है कि क्या आप मेंस लिखेंगे कि नहीं। जो अगला सीसैट का पेपर होगा वहां पर तो बेसिकली आपको क्वालिफाई करना है। अगेन वो काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पहले वाले पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, 100-110 मार्क्स से ऊपर ले आते हैं, लेकिन जो सीसैट का पेपर है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। खैर जो भी है, यहां पर इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बता सकूं कि एग्जैक्टली इस बार का पेपर किस तरीके का रहा, मतलब कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आए, इसके अलावा क्या जो डिफिकल्टी लेवल था क्या वो ज्यादा था, कम था, पिछले साल से भी हम कंपेयर करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस बार के क्वेश्चंस किस तरीके के रहे थे। मतलब क्या यहां पर 2 स्टेटमेंट वाले ज्यादा थे, 3 स्टेटमेंट वाले ज्यादा थे। और आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 वर्षों से यूपीएससी ने एक ट्रेंड चेंज किया था। यहां पर पहले लोग जो एलिमिनेट करके ऑप्शन टिक कर देते थे उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर ये पेपर है और ये बेसिकली सेट बी है, ध्यान रखिएगा। सेट बी में अगेन अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में यहां पर जो साइंस एंड टेक है उससे रिलेटेड आपको यहां पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। मतलब अलग अलग कैटेगरी से ये देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े से आपको लेंदी टाइप के देखने को मिल रहे हैं। मतलब कई सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि स्टार्टिंग में जो साइंस एंड टेक है उसके बाद जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से रिलेटेड, प्लैनेट अर्थ से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब एनवायरमेंट है सेट बी में, उसके बाद हिस्ट्री से रिलेटेड यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 21 से लेकर। मतलब क्या होता है कि अलग अलग जो सेक्शंस होता है वहां पर आपका अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। खैर यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, क्योंकि मैं इकोनॉमी से रिलेटेड ज्यादा टॉपिक्स यूट्यूब पर पढ़ाता हूं, आपने देखा होगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली इकोनॉमी से रिलेटेड जो सवाल है, स्पेशली आप में से जो लोग स्टैटिक की तैयारी किए होंगे, यहां पर बॉन्ड्स, स्टॉक्स, अक्सर आपने देखा होगा स्टॉक से रिलेटेड भी मैं वीडियोस कई बार लाता रहता हूं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं अभी जस्ट 1-2 दिन पहले की बात है, आई थिंक शायद कल या परसों ही यहां पर आपने देखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना डिविडेंड अनाउंस किया था। सरप्लस जो होता है और सरकार को वो देते हैं 2.69 लाख करोड़ का, वो मैंने कल ही परसों वीडियो बनाया। और देखिए डायरेक्ट सवाल, मतलब अगर वो वीडियो किसी ने देखा होगा और डायरेक्टली जाकर एग्जाम में बैठा होगा तो आप समझिए ये डायरेक्टली सवाल बैठता है कि वहां पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इनकम है वो कहां से होती है। बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यस ऑब्वियस सी बात है। बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, यस इससे भी होती है। पेंशन फंड मैनेजमेंट नहीं होती है। लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज नहीं होता है। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंसी नोट्स बिल्कुल होता है। तो मतलब 1 to 5 करेक्ट है इसका, मतलब इसका आंसर 1 to 5 होगा। बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमी से रिलेटेड भी अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो यहां पर जिन्होंने स्टैटिक की जो तैयारी है अगर वो अच्छे से की होगी तो काफी अच्छे से उनका पेपर निकल पाया होगा। तो इसी से रिलेटेड मतलब यहां पर चाहे एनवायरमेंट है, ज्योग्राफी है, सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे और काफी बैलेंस्ड अप्रोच आपको देखने को मिलेगा इस बार के पेपर में। तो चलिए यहां पर अगर हम सबसे पहले बात करें कि ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल इस बार का यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 का जो GS1 का पेपर था, प्रीलिम्स पहला जो पेपर होता है, वो डिफिकल्टी लेवल करीब मॉडरेट बताया जा रहा है। मतलब ना तो बहुत इजी ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, हाँ मॉडरेट से डिफिकल्टी लेवल की तरफ बताया जा रहा है। एंड ज्यादातर एक्सपर्ट जो एस्पिरेंट्स हैं जिनसे अभी तक बात हो पाई है और कई सारे हमारे टीम में जो मेंबर्स हैं उनका यही कहना है कि 2023-24 से अगर आप देखोगे इस बार का पेपर तो काफी हद तक बैलेंस्ड पेपर आपको देखने को मिलेगा। बैलेंस्ड कहने का मतलब यह है कि इस बार आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दोनों में ही बैलेंस देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से या तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाते थे जिसकी वजह से जो लोग फैक्ट बेस्ड रिलेटेड अच्छे थे, जो अच्छा परफॉर्म कर पाते थे, वो थोड़ा सा पीछे रह जाते थे। लेकिन इस बार फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दोनों में ही अच्छा बैलेंस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल 2023 में अगर आप देखो तो करंट अफेयर्स काफी हैवी था, एनालिटिकल क्वेश्चंस भी यहां पर आए थे। 2024 में अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस काफी ट्रिकी कर दिए थे। यहां पर जो ज्यादा टिल्ट था वो पॉलिटी और इकोनॉमी की तरफ था। 2025 में जैसा मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वेटेज अगर आप देखिए तो काफी इवनली स्प्रेड किया हुआ है। मतलब हर एक सब्जेक्ट से यहां पर क्वेश्चन आया, ऐसा नहीं है कि कुछ 1-2 सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा वेटेज दे दिया गया है। तो वो
चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको इनफैक्ट यहां पर डिटेल बताता हूं। पॉलिटी अगर आप देखोगे तो 17 से 18 क्वेश्चन है। अच्छा देखो यहां पर क्या होता है ना कि अलग अलग सब्जेक्ट्स, क्योंकि यहां पर मैंने करंट अफेयर्स का अलग कैटेगरी लिया हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहां पर हो सकता है कि अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का कहीं और का देखोगे तो ये सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन है वो आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि यहां पर कितने कैटेगरीज बनाए हैं। तो पॉलिटी की अगर आप देखो तो बात करो तो 17 से 18 क्वेश्चन अगेन मॉडरेट लेवल का बताया जा रहा है। इसमें क्वेश्चंस फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इस पे तो मैं बहुत कोशिश करता हूं क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड जो वीडियोस बनाता हूं, जो भी सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आते हैं वहां पर मैं अक्सर ये वीडियोस लेकर आता हूं। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी की अगर आप तैयारी करो तो यहां से क्वेश्चंस ज्यादातर आए हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें मॉडर्न और एशियन, यहां से भी 13 से 15 क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है। अगेन यहां पर जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, संगम एज हो गया, भक्ति सूफी हो गया, फैक्चुअल एलिमेंट्स पर ज्यादा फोकस किया गया है। मतलब जिन्होंने हिस्ट्री को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया होगा बुक्स को, वो अच्छे से इस बार हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा एनालिटिकल नहीं है कि आपको गेस वर्क करना पड़े, इस तरह की चीजें नहीं। अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो इस बार आप अच्छे से ये हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो कर पाए होंगे। फिर इसके अलावा ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों, यहां से भी 10 से 12 क्वेश्चन है, अगेन मॉडरेट लेवल के हैं और मैप बेस्ड क्वेश्चन अगेन देखने को मिलेंगे। क्लाइमेट जोन हो गया, ओशन करेंट्स हो गया, अगेन यहां पर आप में से स्टैटिक पार्ट अगर आपने अच्छे से किया होगा तो ज्योग्राफी के भी आप अच्छे से कर पाओगे, अगेन मॉडरेट लेवल के हैं। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यहां पर मॉडरेट से थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल कह सकते हैं, अगेन यहां पर भी 12 से 13 क्वेश्चन बनते हैं। इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब ऑलमोस्ट वही ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, आरबीआई के रिपोर्ट्स। तो इस तरह की चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हो तो अगेन आप ये क्वेश्चंस कर पाए होंगे। एनवायरमेंट इकोलॉजी अक्सर काफी वेटेज रहता है, तो इस बार जो है करीब 10 के आसपास वेटेज रहा है। मॉडरेट लेवल, रमसार साइट्स, वाइल्ड लाइफ एक्ट, अगेन यहां पर स्टैटिक पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइंस एंड टेक क्या होता है ना कि यहां पर जो करंट इश्यूज हैं वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ज्यादातर वहीं से आपको देखने को मिलता है। अगेन यहां पर मॉडरेट लेवल है, 8 से 9 क्वेश्चन हैं। एआई हो गया, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफी चर्चा हुई है, कई बार आपने देखा होगा वीडियोस इस पे बनाते हैं। इसरो मिशन हो गया, कोविड वैक्सीन प्लेटफॉर्म हो गया, और करंट अफेयर्स अगेन यहां पर क्या है कि देखो जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो करंट और जो स्टैटिक है दोनों बैलेंस करके चलना पड़ता है, और इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि आपको कोई भी चीजें मिस नहीं करनी है। तो यहां से भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आए हैं, चाहे भारत से रिलेटेड हमने जो लॉज बनाए, रिसेंट स्कीम्स हो गए, ट्रीटीज हो गए, यूएन इवेंट्स हो गए, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, क्यों बोला जा रहा है कि इस बार का पेपर जो है थोड़ा सा लेंदी तरफ से था। मतलब कि अगर आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा जाएगा, तो आपको क्विकली इस बार का पेपर करना था। तो यहां पर इसका कारण क्या है, देखिए अगर आप देखो तो सिंगल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस कितने थे, 18 थे। 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कितने थे, 15 थे। चलो यहां तक तो समझ में आता है। 3 स्टेटमेंट वाला अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये इनकी संख्या 39 थी, विच इज ह्यूज। मतलब 3 स्टेटमेंट आपको पढ़ना है अगर एक क्वेश्चन में, तो आपका टाइम ज्यादा जा रहा है, और इस तरह के क्वेश्चंस का वेटेज सबसे ज्यादा है, 39 क्वेश्चन। सिर्फ यही नहीं, 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप देखिए 9 के आसपास इनकी संख्या थी। तो आप सोचो अगेन इसमें कितना टाइम जाएगा। ये तो छोड़िए, 5 या उससे ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की संख्या 4 के आसपास थी। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर कैसे लगभग 50% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको लेंदी वाले साइड देखने को मिलेगा। असर्शन और रीजनिंग की बात करें तो 7 क्वेश्चन थे। मैच जो करना होता है उसमें लगभग 8 के आसपास क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो टोटल 100 के आसपास संख्या आपको क्वेश्चंस को देखने को मिल रही है। अच्छा, यहां पर जो मैं आपको बोल रहा था कि इस बार का जो पेपर है वो काफी बैलेंस्ड था। मतलब कि यहां पर हर एक सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दिया गया है, उसको ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। इस बार ऐसा नहीं है, जैसे अक्सर होता था कई बार कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, वहां से 25 क्वेश्चन पूछ दिए। इस बार ऐसा नहीं है यहां पर, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले कुछ वर्षों में यहां पर ज्यादा वेटेज होता था। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से रिलेटेड 2021 में 20 के आसपास क्वेश्चन आए थे। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड 2022 में 22 के आसपास क्वेश्चन आए थे। तो इस बार अगर आप देखिए तो काफी वेल बैलेंस्ड, जो मैंने आपको यहां पर दिखाया, ये अगर आप देखोगे ध्यान से तो काफी वेल बैलेंस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो यहां पर पूछा गया है। तो ये एक अच्छी बात है कि यहां पर आप में से जो भी लोगों ने हर एक सब्जेक्ट्स के ऊपर इक्वल फोकस किया है, तो वो आप में से लोग ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर पाए होंगे। मतलब अगेन यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कई लोग जो है अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 1-2 सब्जेक्ट में थोड़ा कमजोर हैं तो उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। तो अगेन यहां पर जो कट ऑफ है उसमें आपको निकालने में काफी परेशानी हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें डिफिकल्टी लेवल का पिछले 5 वर्षों में, तो 2021 में इजी टू
मॉडरेट बताया जा रहा था, फैक्चुअल था। 2022 में मॉडरेट था, कॉन्सेप्चुअल था। 2023 में चैलेंजिंग था क्योंकि ऑप्शंस कुछ नए प्रकार के आए थे। मतलब एक स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वहां पर एलिमिनेशन करना बहुत मुश्किल हो गया था। 2024 में अगेन मॉडरेट और 2025 में अगेन यहां पर मॉडरेट है, लेकिन एप्लीकेशन क्वेश्चंस हैं, डीपर रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। अच्छा, कट ऑफ कैटेगरी ट्रेजेक्टरी की अगर हम बात करें तो देखो 2021 में 87.5 गया, 2022 में 88 गया। 2023 में जो मैं आपको बोल रहा था ना कि ऑप्शंस को लेकर काफी बड़ा खेल किया गया था, इसकी वजह से जो कट ऑफ है 75 आ गया था। 2024 में 87.98। इस बार भी जो कट ऑफ है लगभग 82 से 88 के आसपास बताया जा रहा है। अगेन हो सकता है कि 86 हो, डिपेंड करता है, अभी थोड़ा सा और वेट करना होगा। लेकिन यहां पर देखो अगेन एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जैसे पिछला वाला जो पेपर था 2024 में, इस बार जो अभी आंसर की आई है उसमें 3 क्वेश्चंस को यूपीएससी ने हटा दिया है, ड्रॉप कर दिया है, वो काउंट ही नहीं किए जाएंगे। मतलब टोटल 97 वाले क्वेश्चंस काउंट किए जाएंगे। तो आई जस्ट होप कि इस बार इस तरह की कोई चीजें ना की गई हो। अदरवाइज क्या होता है कि कुछ लोगों को एडवांटेज मिल जाता है, कुछ लोगों को लॉस हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यूपीएससी जैसी संस्था है, उनको कोशिश करनी चाहिए कि क्लियर कट यहां पर पेपर बनाया जाए। ऑब्वियसली बात है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, लाखों बच्चे बैठते हैं और कितने सालों मेहनत करते हैं और तब जाकर पेपर देते हैं। जस्ट इमेजिन करके देखिए कि जस्ट 2-3 क्वेश्चन की वजह से उनका पूरा का पूरा जो फ्यूचर है वो चेंज हो सकता है। तो यहां पर ये फोकस करना होगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो पहला इंप्रेशन था, किस तरह के पेपर रहे, क्या रहे, वो आपको समझ में आया होगा। अच्छा दोस्तों, जाने से पहले मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल से 26 मई से हमारा जो नया बैच है यूपीएससी जीएस फाउंडेशन का 2026 के लिए, वो स्टार्ट हो रहा है। ये मॉर्निंग बैच है, हर रोज यहां पर सुबह 8 बजे क्लासेस स्टार्ट होंगी। एंड यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। लिंक इसका कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और पीआरपी एमआरपी जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी आईक्यू पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना आईएएस ड्रीम सच करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स नाउ।